लिली एक साधारण लड़की नहीं थी। वह एक शांत गांव में रहती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक अजीब सा एहसास था कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए बनी है। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान सुनहरी रोशनी से भर गया था, लिली गांव के सबसे ऊंचे ओक के पेड़ पर चढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद कीं, अपनी बाहें फैलाईं और पक्षियों की तरह उड़ने की कामना की। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसे शाखा से ऊपर उठा दिया। वह हैरान रह गई। वह सच में उड़ रही थी। पहले तो उसे डर लगा कि कहीं वह गिर ना जाए, लेकिन फिर हवा ने जैसे उसे सहारा दिया। कुछ ही देर में उसने खुद को संभाल लिया और खुशी से ऊपर नीचे उड़ने लगी। रात, जब वह अपने घर के ऊपर तैर रही थी, एक चमकती हुई तितली उसके सामने आई। उसकी चांदी जैसी पंख चमक रहे थे। तितली ने कहा, लिली, तुम्हें एक महान मिशन के लिए चुना गया है। एरोनिया राज्य खतरे में है और केवल तुम ही इसे बचा सकती हो। लेकिन जब तितली उसे बादलों के बीच छिपे एक जादुई द्वार तक ले गई, तो उसने साहस जुटाया और उसमें प्रवेश कर गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। आसमान में तैरते हुए द्वीप, हवा में झरने और चमकते हुए प्राणी हवा में नाच रहे थे। वहां रानी जेफायरा उसका इंतजार कर रही थीं। उन्होंने कहा, अंधेरे के राजा ने हवा का हृदय चुरा लिया है। उसके बिना हमारा राज्य नष्ट हो जाएगा। लिली ने निडर होकर कहा, मैं इसे वापस लाऊंगी। वह यात्रा पर निकल पड़ी। तेज आंधी तूफानों को पार किया, बिजली की चमक से बची और गरजती घाटियों से गुजरी, जहां तेज हवाएं उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह अंधेरे के राजा के किले तक पहुंची। यह एक विशाल, डरावना टॉवर था जो काले बादलों में छिपा था। अंदर घुसते ही उसने देखा कि राजा हवा के हृदय के पास खड़ा था, जो धीमी रोशनी से चमक रहा था। राजा हंसा और बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकती। लेकिन लिली को अपनी शक्ति पर विश्वास था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और हवा को पुकारा। एक जोरदार झोंका आया, जिसने अंधेरे के राजा को पीछे धकेल दिया। लिली ने झपट कर क्रिस्टल उठा लिया। जैसे ही उसने हवा के हृदय को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और सारा अंधेरा मिट गया। राजा की शक्तियां नष्ट हो गईं और एरोनिया फिर से जीवित हो उठा। जब वह वापस रानी जेफायरा के पास पहुंची, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब से तुम हवा की रक्षक हो। लिली खुशी खुशी अपने गांव लौटी, लेकिन उसे पता था कि जब भी हवा उसके कानों में सरसराएगी, यह उसे अगले रोमांचक सफर के लिए बुला रही होगी।